हेलो दोस्तों, आपका फिजिक्स वाला डेमो सेक्शन में स्वागत है। आपका 5 मिनट से कम की वीडियो बना दी है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनानी, तो मैं कोशिश करूँगा आपको 5 मिनट में ही चीज़ें लगे कि हाँ काफ़ी हेल्पफुल थी। मैं आपको मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर समझाना चाहता हूँ। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन किसके रेस्पेक्ट में? बॉटनी के रेस्पेक्ट में। बॉटनी में किसमें? प्लांट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैंने एक प्लांट का डायग्राम बनाया हुआ है। प्लांट को भाई देखो, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, मिनरल्स चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए उन्हें। लेकिन हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मिनरल्स के बारे में। ठीक है, प्लांट्स क्या, तो प्लांट जो मेनली मिनरल्स लेता है किसके थ्रू लेता है? रूट्स के थ्रू लेता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, रूट्स के थ्रू ही लेता है। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं यहाँ पे, कैल्शियम, बोरोन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सारे मिनरल्स लेता है। ठीक है, रूट्स के थ्रू। लेकिन क्या है कि हमें ये नहीं पता कि मिनरल्स जो प्लांट्स लेता है वो कौन सा, उस मिनरल्स की वजह से प्लांट में क्या फ़र्क पड़ता है। अभी तो हमें फिलहाल पता है, लेकिन हमें पहले ये सब चीज़ें नहीं पता थी कि किस मिनरल्स की कमी की वजह से क्या डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट्स के अंदर, या किसी मिनरल्स की एक्सेसिटिविटी जिसे हम टॉक्सिसिटी कहते हैं, उसकी वजह से प्लांट के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो क्या हुआ कि भाई एक टेक्निक आई हाइड्रोपोनिक्स करके। यहाँ हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से हमें ये पता चल गया कि भाई अगर प्लांट्स को हम ये मिनरल न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो प्लांट के अंदर ये बदलाव आ जाएगा, अगर हम ये वाला एलिमेंट नहीं देंगे तो ये बदलाव आएगा। तो भाई हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स में होता क्या था, ये थी भाई हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। ये क्या था भाई, यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिशन पड़े हुए हैं। ठीक है, सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन सारे पड़े हुए हैं, प्लांट को जितने भी चाहिए सारे पड़े हुए हैं, जितने मिनरल न्यूट्रिशन होते हैं। तो वो कहाँ गए? पंप में गए। पंप ने क्या किया? उनको आगे सर्कुलेट किया। ठीक है, आगे सर्कुलेट होके वो कहाँ चले गए? कई सारे पेड़ों की रूट्स में चले गए। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर मान लो हमने मैग्नीशियम की सप्लाई यहां से रोक दी, मिनरल न्यूट्रिशन जो जा रहे थे जिसमें सारे मिनरल्स थे, हमने क्या किया? मैग्नीशियम की सप्लाई रोक दिया। तो हमने देखा कि जब हमने मैग्नीशियम की सप्लाई आगे रोक दी तो प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस आए, कुछ बदलाव आए। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि वो जो बदलाव आया वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से आया? तो यानी हमें यह पता चल गया कि अगर हम मैग्नीशियम नहीं देंगे प्लांट्स को तो प्लांट्स के अंदर ये चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई है। उसी तरीके से हमने कैल्शियम नहीं दिया, फॉस्फोरस नहीं दिया, तो उसी के रिस्पेक्ट में वो उसके अंदर बदलाव आने लग गए। ठीक है, प्लांट्स के अंदर। तो क्या था? इसी को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। अब मुझे बताओ, ये जो जड़ें डूब रही हैं, क्या सॉइल में डूब रही हैं, मिनरल्स में डूब रही हैं? मिनरल्स में डूब रही है ना, वाटर मिनरल्स के अंदर डूब रही है, सॉइल में थोड़ी ना है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक है उसमें क्या होता है कि प्लांट्स को ग्रो तो कराते हैं, ग्रो कराते हैं, मिनरल्स की सप्लाई देते हैं, लेकिन सॉइल की सप्लाई नहीं देते हैं। सॉइल फ्री मीडियम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सिर्फ मिनरल्स प्रोवाइड कर देते हैं सॉल्यूशंस के थ्रू उनकी रूट्स को। तो यही टेक्निक है हाइड्रोपोनिक। कोई भी पूछे कि हाइड्रोपोनिक्स क्या टेक्निक है, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का मतलब होता है प्लांट्स को ग्रो कराना इन सॉइल फ्री मीडियम। ठीक है, किसकी मदद से? वाटर मिनरल्स के थ्रू से। हाँ, लेकिन वहां पे सॉइल प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये होती है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक भाई कौन लाया था? सन 1860 में जूलियस फोन सैक ने डेवलप किया था। ठीक है, इसकी मदद से हमें क्या पता चल पाया? इसकी मदद से हमें ये पता चल पाया कि भाई किसी मिनरल्स या किसी एलिमेंट्स की कमी की वजह से प्लांट्स के अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं। मैग्नीशियम की सप्लाई रोक दी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी कर दी प्लांट्स के अंदर, तो भाई क्या चेंजेस आए वो हमें तुरंत पता चल गया। कैल्शियम की अगर कमी कर दी, कैल्शियम की सप्लाई रोक दी, तो भाई क्या बदलाव आए वो हमें पता चल गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें हाइड्रोपोनिक्स ने बहुत मदद किया। तो क्या हुआ भाई, ये भाई प्लांट है और ये सोयल है। प्लांट क्या करेगा? मिट्टी से सारे मिनरल्स लेगा, चाहे वो इसेंशियल है चाहे वो नॉन इसेंशियल है। इसेंशियल में तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बोरोन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, जिंक, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट क्या करता है? इसेंशियल एलिमेंट तो लेता ही लेता है, लेकिन साथ में नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स भी ले लेता है। ठीक है, जैसे कि गोल्ड हो गया, स्टोनशियम हो गया, ये सारी चीज़ें भी प्लांट रूट से ले लेता है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि भाई जब प्लांट ले लेता है तो अब इसेंशियल एलिमेंट क्या है हमारे लिए? उस प्लांट के लिए इसेंशियल एलिमेंट कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि जो प्लांट ने लिया है वो इसेंशियल है और दूसरा नॉन इसेंशियल है? इसेंशियल वो है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, जिसके बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ना कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो अपना रिप्रोडक्शन वाला जो सिस्टम है वो कंप्लीट ना कर सके। तीसरी चीज, वो अगर मिनरल एलिमेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है उसके मेटाबॉलिज्म में, तो भी वो इसेंशियल कहलाएगा। बाकी अगर इन तीन चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व है और उसकी जो कमी है कोई पूरी ना कर पाए, तो भी वो इसेंशियल एलिमेंट। दोस्तों, छोटी वीडियो बनानी है, शॉर्ट वीडियो समझानी है, सिर्फ डेमो ही देना है। ये मुझे 5 मिनट की वीडियो बनानी है, क्योंकि अगर 1 घंटे की वीडियो मिलेगी तो शायद मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा पूरे ब्लैक बोर्ड में ठीक ढंग से और ब्रॉड लेवल पे कर पाऊंगा, लेकिन मुझे शॉर्ट में जल्दी से वीडियो कंप्लीट करनी है। ठीक है, टाटा बाय बाय, इतना ही मेरा आउटपुट था। थैंक्स फॉर डेमो गिविंग दी इन द फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म। ओके।